वहीं निर्भया गैंगरेप के एक आरोपी पवन कुमार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। पवन ने अपनी याचिका में वारदात के वक्त अपने नाबालिग होने का दावा किया था, जिसे कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करने के साथ ही उसके वकील AP सिंह पर जानबूझकर अदालत का समय बर्बाद करने के आरोप में 25,000 का जुर्माना भी लगाया। साथ ही साथ बार काउंसिल से भी वकील के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। निर्भया के गुनाहगारों की सजा से बचने की एक और कोशिश नाकामयाब हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वारदात के एक दोषी पवन कुमार की नाबालिग होने के आधार पर रिहा करने की मांग वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि आरोपियों में से एक पवन कुमार ने बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि वारदात के वक्त वो नाबालिग था। इस आधार पर उसका मामला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सुना जाना चाहिए और चूंकि वो इस मामले में 3 साल से ज्यादा जेल में रह चुका है, इसलिए उसे नाबालिग मानते हुए रिहा किया जाए। बचपन बचाओ देश, किसी बच्चे को कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। जो सजा पवन कुमार गुप्ता बच्चा होने के कारण 3 साल तक झेल चुका है, अब उसे बिल्कुल बरी कर देना चाहिए। आरोप है कि सुनवाई को लंबे समय तक टालने के इरादे से पवन के वकील SP सिंह ने सुबह ही कोर्ट से 24 जनवरी की तारीख ले ली थी, लेकिन निर्भया की मां ने कोर्ट से गुरुवार को ही मामले की सुनवाई करने की अपील की। उनकी अपील पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया, लेकिन इस बार संपर्क करने की कोशिश के बाद भी पवन के वकील SP सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे, तो अदालत ने एक तरफा सुनवाई करते हुए पवन की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि पवन के नाबालिग होने का दावा सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, लिहाजा हाईकोर्ट के अब इस मामले में सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता। याचिका खारिज करने के साथ ही अदालत के साथ लुकाछिपी का खेल खेलने के लिए SP सिंह पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। वहीं याचिका के साथ फर्जी हलफनामा लगाने के कारण बार काउंसिल के वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा। जो ये 25,000 रुपए का जुर्माना लगा है वो इस कंडक्ट के कारण लगा है, लेकिन जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को रेकमेंड किया है, जानबूझ के फोर्ज डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया गया है, इसके कारण बार काउंसिल को रिकमेंड किया गया है। अदालत की ओर से की गई कार्रवाई पर निर्भया की मां ने संतोष जताया और कहा कि इससे अदालत का समय बर्बाद करने और मामले को लंबा खींचने की कोशिश करने वालों को सबक मिलेगा। कोर्ट ने आज जो किया है, एक तो उसकी अपील खारिज हो गई, दूसरा कोर्ट ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि सिर्फ हमारे केस में नहीं और भी ऐसे केसों में इनका काम होता है, केस को लंबा खींचते हैं, तो जो इन पे पेनाल्टी ने लगाई है तो ऐसे लोगों का सबक है। पवन कुमार की याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के गुनाहगारों को जल्द सजा मिलने की उम्मीद बन गई है। 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई होगी और निर्भया के घर वालों को उम्मीद है कि उस दिन दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो जाएगा। इस मामले में जो वकील है उनका ये कहना है कि उनको इंतजार अब 7 तारीख का है, निचली अदालत में जब सुनवाई होगी और उनको उम्मीद है कि उस तारीख को भी डेथ वारंट इशू हो जाएगा इन तमाम दोषियों के खिलाफ। राकेश रावत के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।